जो हमारी मौजूदगी है वो है बिहार के सिवान जिले के दरौली विधानसभा में, जो 2010 से अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए आरक्षित है। इसके अंदर 3 बड़े ब्लॉक आते हैं, गुठनी, अंदर और खुद दरौली। ये इलाका खेतीबाड़ी वाला है, बावजूद इसके पानी, रोजगार, सड़क और बॉर्डर के सुरक्षा के बड़े मुद्दे जैसे बातें लोगों के बीच चर्चा का विषय बने रहते हैं। अगर यहाँ की राजनीति की बात करें तो 2020 में भाकपा माले के सत्यदेव राम ने यहाँ से जीत दर्ज की थी और भाजपा के रामायण मांझी को करीब 12,000 वोटों से हराया था। गुठनी का यह इलाका बेहद खास है क्योंकि ये यूपी बॉर्डर से सटा हुआ है, इसलिए यहाँ का माहौल और चुनौती जो है वो थोड़ा अलग किस्म का है। अब चूंकि बिहार में चुनाव का माहौल है, ऐसे में दरौली के लोगों की नफ्स टटोलनी बहुत ज़रूरी है और यहाँ पे उनका मुद्दा जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर इस बार उनके मुद्दे वही पुराने रहेंगे या फिर कुछ अलग होगा। चलिए सीधे जनता के बीच चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ की आम समस्या क्या है और इस बार उनका चुनावी मुद्दा क्या होगा। चलिए सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि दरौली का इन 5 सालों में कितना विकास हुआ है? दरौली में 5 सालों में कितना विकास हुआ है? यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं, वर्तमान विधायक जो हैं बस उनको राजनीति करने से मतलब है। ये नहीं मतलब है कि दरौली में क्या मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए। यहाँ खुद यहाँ के लोकल जनता में जाएंगे और यहाँ के माननीय हमारे विधायक जी के बारे में बात करेंगे, आपको खुद मैसेज मिल जाएगा। विधायक जी आते हैं, लोगों के हालचाल जानते हैं। देखिए, ये तो सब जो विधायक यहाँ से जीत कर गए हैं सबका काम है, सब लोग आते हैं। यहाँ की मेन समस्या ये है कि स्मैक से हम लोग ग्रसित हैं। यहाँ हर जगह स्मैक बेचा जा रहा है, युवा वर्ग उसका शोषण हो रहा है। युवा वर्ग में कोई भी सरकार आए, कोई भी विधायक हो, कम से कम इससे हम लोग को निजात दिलाए। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या लगता है क्या यहाँ पे कमी रह गई, किस तरीके के काम हो गए जो जनता के बीच नहीं पूरे हो पाए? देखिए, यहाँ से अभी वर्तमान में माले के विधायक हैं, वो एक मैंने वंचित समाजों का राजनीति करते नहीं, ये सबके समाज को लेकर सबके साथ चलने का ऐसा कुछ मुद्दा दिखता नहीं यहाँ पे। अभी हमारी सरकार है, एनडीए की सरकार है, बहुत तमाम योजनाएं चल रही हैं बिहार में, बहुत सारा काम हो रहा है, लेकिन दरौली विधानसभा में उस काम से हम लोग काफ़ी वंचित हैं। जैसे सिंचाई हुआ, ये आपका यहाँ स्मोकिंग, अभी जो हमारे वर्तमान पूर्व प्रमुख जी ने बताया वो उसका धंधा चल रहा। मैंने यहाँ पे काफ़ी दयनीय स्थिति है इस विधानसभा का। जब से विधायक जी बने हैं तब से काफ़ी दयनीय स्थिति यहाँ बनी हुई है। यही हमारा भी है, जो हमारा ये चीज़ है वही चीज़ विधायक हमारा भाजपा का होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे सबसे आम समस्या क्या है स्मैकिंग के अलावा? यहाँ हर चीज़ का समस्या है, आप क्या रोड से लेकर सब चीज़ का। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, यहाँ के विधायक के काम से खुश हैं या फिर बदलाव चाहते हैं? खुश हैं। खुश हैं, क्यों? ये लोग तो शिकायत कर रहे हैं। ये लोग शिकायत कर रहे हैं, जो जिस पार्टी का रहता है उसका शिकायत करता है। हम लोग जब से यहाँ विधायक जी बने हैं, विधायक हैं, माले आया है, तब से गरीबों को मान सम्मान और इज्जत मिला है। दूसरा बात कि यहाँ हर गांव का विकास हुआ है, हर गांव का मुख्य मार्ग से रास्ता जुड़ा हुआ है। विकास तो हमको वही चाहिए। कॉलेज भी बना है, जो अभी अथी में चित्ता खाल में है स्कूल। जो भी काम होता है विधायक ने तमाम काम किया है। और विधायक, हर पार्टी का बात है, हर पार्टी अलग अलग, मान लीजिए कि वो बदनाम करती है हर पार्टियों का। हम लगभग जानते हैं कि किसी लोगों की आवाज़ के लिए विधायक जी जाने जाते हैं, गरीबों के आवाज़ जाने जाते हैं, गरीबों की मान सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं और उनके अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं। यहाँ जो जितने भी बोले वो साथी की स्मोकिंग वाला, स्मोकिंग तो आज से नहीं, बहुत दिनों से बिक रहा है। वो बिकातवा कौन है? यहाँ का प्रशासन का कमी है और उसके चलते बिक रहा है। शराब बिकता कहाँ से है? तो इस पे कोई सुनवाई नहीं होती? इस पर तो कई बार आंदोलन किया गया है, कई बार बातें हुई है। ये तो कह रहे आंदोलन हुआ है, कई बार चीजें हुई हैं। 1 मिनट इधर आ जाइए। जी, ये तो कह रहे हैं कि स्मैकिंग जैसी कोई समस्या जो है वो बहुत पहले से चलती आ रही है, इस पे आंदोलन हुआ है, बहुत सारी चीजें। पूरे बिहार की बात किया जाए तो विकास पे के नाम पे लोग वोट नहीं देते हैं
अपने जात के नाम पे वोट देते हैं, जिसका देन है कि यहाँ से बच्चे पलायन करते हैं। हम लोग आज 50 साल पहले वहीं है जहाँ थे, ठीक है। वोट देने के भैया हम कहते हैं कि हमारे जीजा जी को वोट दो, ये हमारे जात के हैं, इनको दो, इनको दो। जाति समीकरण पूरे बिहार को खा गया, ठीक है। जाति के नाम पे हम अपने बेटे का भविष्य नहीं देखते हैं। हमारा बेटा अभी दिल्ली जाएगा तो टिकट नहीं मिला है, बस पे जाए कि किस पे जाए। और नेताजी का बेटा दुबई में पढ़ा है, विदेश में पढ़ा है, उनका बेटा झंडा लेकर नहीं ढोता है, हमारे बेटे झंडा लेकर ढोए हैं। हम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर हैं। दारूबंदी बिहार में नीतीश जी का एकदम फेल कर गया। 10 मिनट में दीजिए, घर में दारू ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। कोई टेंडर हो, ठेका हो, सब में दलाली है, कमीशन खोरी है। हम कहें हम अपने जात को जिता दिए, हम कहें अपने जात को जिता दिए, तो वही देन है बिहार। जातीय समीकरण यहाँ देखने को मिल बहुत ज्यादा पूरे बिहार में जाति समीकरण है। पूरे जहाँ जाति समीकरण नहीं है वहाँ देखिए, अच्छे राज्य की बात कर लीजिए, जो राज्य है हर 5 साल में विधायक, सांसद सबको चेंज करता है। तो ऐसे होता है कि वो अगला अच्छा नहीं करेगा तो हम चेंज हो जाए। यहाँ बैठ गए, हमारे बाबूजी बैठ गए 20 साल हो गए, हमारे दादा बैठ गए 25 साल हो गए, बारी आनी चाहिए ना। मानिए कोई विधायक जी 20 साल से विधायक है तो उनके पार्टी के कार्यकर्ता और भी तो हैं, उनका भी तो नंबर आना चाहिए। लालू जी के देखिए, उनका बेटा लालू जी थे, तो राबड़ी जी हुई, तो तेजस्वी है, क्या राजद में और कोई नहीं है? माले के मानिए सतदेव जी विधायक हैं, उनके पीछे और कोई कार्यकर्ता होगा जो 20 साल से लगा होगा, उनको भी चांस दीजिए। भाजपा के हैं, ये हो गए, सबको देखिए सब अपने घर में लगे हैं, कार्यकर्ता केवल झंडा ढोने। इस बार किसको देखना चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं या नीतीश जी की सरकार आपको लगता है कि आगे चल सकती है? इस बार प्रशांत किशोर को चांस देना जरूरी है, क्योंकि उसके बात में दम है, उसके बात में दम है। अगर कोई भी नेता है तो उससे सामने डिबूट करे, वो जो कहे सही बोल। प्रशांत किशोर के नाम पे आपके चेहरे पे ज्यादा खुशी दिख रही है, क्या लगता है प्रशांत किशोर आएंगे, क्या किस तरीके के काम करेंगे? क्या रोजगार जैसे मुद्दे जो उठ के आ रहे हैं सामने, रोजगार मिलेगा? यस, और वो ऐसा एक व्यक्ति है कि अगर सरकार नहीं देगी तो वो अपने दम पे कर देगा। कैसे कह सकते हैं? कह सकते हैं, हम देख रहे हैं उसके जुनून और उसकी भीड़ और उसके जज्बात, और हर किसी के दिल में ये जगह है। तो आप लोग मानते हैं नीतीश सरकार में काम नहीं हुआ, ऐसा मानते हैं? जो हुआ जैसा हुआ सब फेल है। मैडम चेंज करना चाहिए, हाँ चेंज करना चाहिए, हर चीज चेंज करना चाहिए। प्रशांत किशोर क्यों आज आप आई हैं मीडिया, मानिए कभी लोग आज तक देखते थे ABP न्यूज देखते थे, आज आपको देख रहे हैं, तो हर आदमी तो सोचेगा उनको बेस्ट दिया जाए, बेस्ट। ठीक है, और भी लोग हैं उनसे भी जानेंगे। जी, क्या लगता है इस बार बदलाव चाहिए या बिहार में अभी जो है स्थिति ठीक है? लोगों की मंशा आजकल बन रही है कि वो पार्ट 1 पार्ट 2 वाले नीतीश जी कहाँ है, अब इस तरह की विचारधारा। जी जी जी, अब वो ट्रैक से कुछ हटे हैं और वो चार्म वो अब नहीं रहा। वो तो पीके के संबंध में लोग उम्मीद देख रहे हैं, लेकिन देखते हैं कहाँ तक सफल होते हैं। हाँ, ये अलग बात है, अगर 20-30 सीट जीत लेते हैं तो किंग मेकर की भूमिका अदा कर सकते हैं वो। अच्छा, क्राइम के बारे में क्या कहेंगे, क्या स्थिति है? चलिए आपकी दरौली की बात करते हैं, बिहार की तो बाद में बात करेंगे। क्राइम का स्तर क्या है यहाँ पे? क्राइम तो जो था कुछ न कुछ सुधार हुआ है, पहले से वो हुआ है, लेकिन जो चाहिए मूलभूत सुविधाएं चाहिए और जो चेंजिंग चाहिए वो वास्तव में हुआ नहीं है। वो जैसे कि लोग कह रहे हैं, जो अभी सर हमें पूर्व प्रमुख जी ने बताया, स्मैक की समस्या और तमाम होम डिलीवरी की समस्या, तो ये चीज़ें हैं, यथावत हैं अभी, तो कोई उसका विशेष नज़र नहीं आया। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। जी जी सर, जरा सा आप इधर आ जाइए। युवा होने के नाते आपको क्या लगता है रोजगार जैसी जो समस्या है वो कैसे सुलझेगी? देखिए, सुलझना मतलब जैसे अपने तौर पर जो बिहार में चल रहा है अभी, तो सरकार जब चेंज हो, मतलब जो पहले सरकार 20 साल जो सरकार चल रही है 20 साल से, तो 20 साल से हमें लगता है कि जब पहली बार जो हमारे नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है तो 5 से 10 साल विकास हुआ, आज तक अभी उसी पद पर 5 से 10 साल चल रहा है। तो हमारे कहने का मतलब है कि बिहार में बदलाव होनी चाहिए। जब तक बिहार में बदलाव नहीं होगी तब तक कुछ अभी विकास नहीं हो पाएगा। आप लोग किस बेसिस पे वोट देते हैं, मुझे ये बताइए? पार्टी देखकर, जाति देखकर या फिर काम देखकर? देखिए, मेरा तो कहना है कि अभी जिस तरह जातीय समीकरण बढ़ रहा है वैसा नहीं होना चाहिए। इस बार अगर हमें कहना है कि जो आपको लगे कि जो विकास करे उसके अनुसार आप उससे वोट कीजिए, आप उससे चुनिए। अगर जाति समीकरण अगर कोई आप देखें तो ऐसा हमें लगता है कि जाति समीकरण से कोई विकास नहीं होने वाला है बिहार में, क्योंकि जितना मतलब बेरोजगारी है,
जितना मजदूर पलायन होते हैं यहाँ से बिहार से, तो हमें लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं वैसे आप सबसे ये बात जानना चाहती हूँ कि जब बात यहाँ पे जातीय समीकरण की आती है तो हमने अक्सर देखा है कि ऑन कैमरा लोग कहते हैं ऐसा होना चाहिए, विकास के बेसिस पे होना चाहिए, लेकिन वहीं अगर बात हो तो सभी जाति के आधार पर बिहार में वोट देते हुए दिखाते हैं। ऐसा ही एक भाई साहब ने भी यहाँ पे कहा कि यहाँ पे जातीय की राजनीति बहुत ज़्यादा होती है, बावजूद इसके लोग यहाँ पे ऑन कैमरा जो है बातें करते हैं। तो मैं आप सबसे जानना चाहती हूँ, कितने लोग हैं जो बिहार के विकास में जाति देख करके अपना योगदान नहीं देते हैं? हम खुद नहीं देते हैं, मैं भी नहीं देता हूँ अपना योगदान। हम लोग जात देख कर नहीं, हम लोग वैसा विधायक चुनते हैं कि जो विकास करे। सही बात है, हम तो खुद जाति समीकरण के विरोध में है, तो हमसे क्या। जात के नाम पे तो कभी वोट देना ही नहीं चाहिए। आप क्या करते हैं? जात के नाम पे वोट न कभी देते हैं, न कभी आने वाले समय में देंगे। वोटिंग विकास के नाम पे होना चाहिए, अपने विधानसभा के विकास के नाम पे, बिहार के विकास के नाम पे, देश के विकास के नाम पे। जाति का मुद्दा तो कोई मुद्दा ही नहीं है। बिहार क्यों बदनाम है जाति समीकरण? ये बिहार ही नहीं, हर राज्य में चल रहा है, जाति वाला बीमारी चल रहा है, हर राज्य में चल रहा है। बिहार में कुछ ज़्यादा है, यूपी बिहार में कुछ ज़्यादा है। जाति पे अगर नाम पे हम वोट करेंगे तो कहीं कोई सफल नहीं हो सकता है। विकास के नाम पे युवा, देखिए आजकल हर युवा चाहता है कि हम अपने राज्य में रह के, अपने परिवार में रह के नौकरी करें, व्यवस्था चलाएं, अपने परिवार को देखें। सरकार काम कर रही है, लेकिन जो उम्मीद है उससे थोड़ा सा कम हो रहा है। ये जो सच्चाई है, लगातार काम हो रहा है। विकास सिर्फ बाहर जाके नहीं दिखता, बाहर यहाँ भी विकास देखना होगा। यहाँ अभी ये सच्चाई है कि युवाओं का पलायन हो रहा है, यहाँ बेरोजगारी की समस्या है, जिस पे थोड़ा सा काम होना चाहिए। दरौली के लोगों के मन में क्या है, हमने ये सुना। अब चलेंगे हमारी सहयोगी अपराजिता के पास, जो रघुनाथपुर विधानसभा में मौजूद हैं। तो अपराजिता, ये बताइए कि जनता की वहां क्या राय है, क्या समस्याएं हैं, क्या मुद्दे निकलकर सामने आ रहे हैं और विकास कितना हुआ है? जी बिल्कुल फौजिया, यहाँ पर हमने जैसा बताया कि यहाँ पर किसानों की धरती है, लोग मेहनत करते हैं, बावजूद इसके यहाँ पे सड़कें या फिर आप बात करेंगे पीने का पानी और फिर खेती के लिए सिंचाई जैसी समस्याएं आम है। सीधे जनता के पीछे चलते हैं और जानते हैं कि आखिर उनकी समस्या क्या है। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी क्या समस्या है यहाँ पर, किस तरह का मतलब इस बार चुनावी माहौल है? चुनावी माहौल यहाँ पूर्ण रूप से बदलाव का है। यहाँ की जनता माने एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही है एनडीए को, क्योंकि एक लंबा सफ़र से एनडीए बिहार में राज कर रहा है, जिसका जीता जागता सामने देख लीजिए कि रोड की व्यवस्था यहाँ रघुनाथपुर में खासतौर पर बात करते हैं, यहाँ हॉस्पिटल नहीं था, हाई कोर्ट में PIL दाखिल करना पड़ा। उसके बाद PIL के बाद उसका टाइम टेकन किया गया, उसके बाद भी बना, बंद गया तो डॉक्टर नहीं है। आज यहाँ बिजली की व्यवस्था से हम चरमरा गई है। विकास के नाम पर मैंने खास तौर पर रघुनाथपुर विधानसभा की जनता को त्राहिमाम आज भी झेलना पड़ रहा है। मैंने लोग महसूस कर रहे हैं कि हम लोग विकास से कोसों दूर हैं। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कितना विकास हुआ है इस रघुनाथपुर का ओवरऑल, अगर बिहार की बात करें, क्या लगता है आपको? बदलाव चाहिए मौजूदा सरकार चाहिए, तेजस्वी चाहिए, एकदम बदलाव चाहिए। बिहार की जनता एकदम मुंड बना ली है अब की बार सरकार बदलने के लिए।